बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। एक बारी जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। कई लोगों को भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है जी। वो जितने भाई ऊपर खड़े हैं सारों को, सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सबको मेरी राम राम। दोस्तों, पिछले 50 दिन से नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को दुखी कर रखा है। नोटबंदी के नाम पे आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगा। मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जो कुछ मैं बोलूंगा वो मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे जने अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो और जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्डिंग कर लो और उसको सोशल मीडिया पे खूब चला देना जी। घर जाके के अपने गांव में सबको दिखाना, अपने मोहल्ले में सबको दिखाना। आज मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया, वोट मांगने भी नहीं आया, आपसे हाथ जोड़ के देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर हम सब लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये देश बर्बाद कर देंगे नरेंद्र मोदी जी। अपने को कुछ करना पड़ेगा जी, लेकिन करने के पहले कुछ समझना पड़ेगा ये सारा नोटबंदी है क्या चीज। अभी अभी मनीष सिसोदिया जी ने आपके सामने एक घटना रखी कि किस तरह से एक सब्जी वाले ने मजबूरी में आके आत्महत्या की। थोड़े दिन पहले मैं अमृतसर गया था। अमृतसर के पास एक गांव में गया, वहां एक किसान रहता था। उस किसान ने पूरी जिंदगी में जमा पूंजी करके थोड़े 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 पैसे जमा करके 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए। उसकी बेटी की शादी थी, इतने में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। वो किसान बैंक गया अपने पैसे निकलवाने, बैंक मैनेजर ने पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन फिर गया, फिर मना कर दिया। तीसरे दिन अपनी बेटी को लेके गया, उसको लगा बैंक मैनेजर को दया आ जाएगी बेटी देख के। बाप और बेटी बैंक मैनेजर के पैरों में पड़े। बैंक मैनेजर बोला जी मैं 4,000 रुपए दे सकता हूं। उन्होंने कहा जी मोदी जी कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए देने हैं शादी के। बोले जी सारा मिला के 5 लाख रुपए मेरी ब्रांच में आए हैं, 2.5 लाख आपको दे दूंगा, बाकियों को क्या दूंगा। 4,000 रुपए उसके हाथ में रख दिया, किसान के हाथ में। उसके अपनी खून पसीने की कमाई के 5 लाख रुपए बैंक में जमा थे। भीख मांगने नहीं गया था, अपने पैसे निकलवाने गया था वो। उसको 4,000 रुपए दे दिए, घर आके उस किसान ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। पिछले 50 दिन में 100 से ज्यादा लोगों ने इस देश के अंदर खुदकुशी कर ली, उनकी हार्ट अटैक हो गया। ये मौत नहीं है, ये हत्या है। कौन जिम्मेदार है इन 100 से ज्यादा लोगों की हत्या का? कौन जिम्मेदार है? कौन
प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को ऐलान करा था, नोटबंदी का ऐलान करा था। बोले जी 500 500 1000 के नोट बंद कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार खत्म होएगा, काला धन खत्म होएगा। भाई साहब, सबसे बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ी थी, सारा देश जानता है, अपनी जान दांव पे लगाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्ना हजारे ने अनशन करा था, 75 साल के बुजुर्ग ने 10-15 दिन का अनशन करा था। उसके बाद 2 बार मैंने अनशन करा, एक बार 10 दिन भूखे रहा, मैं 15 दिन भूखे रहा। कांग्रेस के 15 मंत्रियों की जांच करवाने के लिए मैंने 15 दिन का अनशन रखा था। शुगर का मरीज हूं, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ये 48 घंटे से ज्यादा भूखा रहेगा जिंदा नहीं बचेगा। आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, ऊपर वाले की कोई मेहरबानी है भाई साहब। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई हमने लड़ी थी। अगर नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होता, भाई साहब सबसे आगे खड़ा होकर मैं चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में भी समझता हूं, अर्थशास्त्र में भी समझता हूं, फाइनेंस में भी समझता हूं। जिस दिन मोदी जी ने ऐलान करा कि 500 500 1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट लाए जाएंगे, मैं समझ गया भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। भाई साहब बेवकूफ बना रहे हैं, मैं समझ गया। उसी दिन मैंने कहा था भ्रष्टाचार इससे खत्म होने वाला नहीं है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, 500 500 1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब। पहले अगर किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो 1000 के 100 नोट लेके जाया करता था जेब में। अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, अब 100 नोट ले जाने की जरूरत नहीं, 50 नोट ही जेब में ले जाने पड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब। पहले अगर किसी के पास काला धन था, 100 करोड़ का काला धन था, एक कमरे में रख रखा था 1000 के नोटों में, अब उसी कमरे में 200 करोड़ रुपए का काला धन आ जाएगा जी 2-2 हजार के नोट में। मोदी जी ने तो सहूलियत कर दी। मैंने पहले दिन ही कहा था इससे भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होने वाला, काला धन भी खत्म नहीं होने वाला। तो इनका मकसद भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करना तो नहीं था। अगर इनको भ्रष्टाचार खत्म करना होता, अगर काला धन खत्म करना होता, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं जी, बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया है, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया। उनको पकड़ के जेल में डालते देखो, भ्रष्टाचार ठीक नहीं हो जाता। तो मोदी जी के पास एक फाइल है, मैंने देखी है वो फाइल। उस फाइल में 648 लोगों के नाम हैं। उन लोगों के नाम है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। उस फाइल में लिखा है नाम, खाता नंबर, कितना पैसा है बैंक अकाउंट में, सब लिखा हुआ है उस फाइल में। बड़े बड़े लोगों के, जितने बड़े बड़े लोग इस देश में हैं, सबके नाम है जी उसमें, मैंने देखी है वो। मुकेश अंबानी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, उनकी माता जी का नाम है, नरेश गोयल का नाम है उस फाइल में। अगर प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को काला धन खत्म करना था, भाई साहब इन 648 लोगों को शाम तक जेल में भेज दो, देखो काला धन खत्म नहीं हो जाए तो। इन 648 लोगों के बैंक अकाउंट जब्त कर लो स्विस बैंक के, देखो काला धन खत्म नहीं हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे मोदी जी। क्यों? ये सारे मोदी जी के दोस्त हैं, कभी एक्शन नहीं लेंगे। रिक्शे वाले को लाइन में लगा रखा है, जैसे सारा काला धन रिक्शे वाले के पास ही आ गया।
किसानों को लाइन में लगा रखा है, व्यापारियों को लाइन में लगा रखा है, औरतों को लाइन में लगा रखा है, जैसे सारा काला धन इनके पास है, उन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। तो इनका मकसद शुरू से काला धन खत्म करना नहीं था, भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं था। तो फिर क्या मकसद था मोदी जी का? क्यों नोटबंदी लेके आए मोदी जी? बस बस सब शांत बैठ जाइए। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, ये मोदी भक्ति सब में शांत करेंगे बैठ जी। जाइए। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। कौन था? सब शांत बैठ जाइए। बैठ जाओ सारे जने। भारत माता की, भारत माता की। ये कर रहे हो कमांडो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। सभी साथियों से विनती है, एक बार बैठ जाइए। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये पुलिस वाले भाइयों से निवेदन है, ये व्यवस्था बनाए। पुलिस वाले भाई से निवेदन है, डीएसपी साहब ये दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्था बनाए। बैठ जाओ सारे जने, बैठ जाओ। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मैंने एक बार ही कहा था मोदी कायर है, ये साबित करता है। मोदी की हिम्मत नहीं है सामने आके मैदान में आंख से आंख मिला के बात करने की। मोदी अपने चमचों को भेजता है जूते मारने के लिए। अगर हिम्मत है मोदी के अंदर, आ जाए मैदान में आमने सामने बात करने के लिए। हम बता देंगे मोदी चोर है, मोदी रिश्वतखोर है, मोदी पैसे खाता है। भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाइए। तो मैं कह रहा था मोदी जी का मकसद नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं था भाई साहब। मोदी जी का मकसद काला धन खत्म करना नहीं था। तो क्या मकसद था मोदी जी का? दोस्तों, ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है, 8 लाख करोड़ का। ये अच्छे से समझ के जाना। आज बैंकों से बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने, इस देश के करोड़पतियों ने लोन ले रखे हैं, कर्जे ले रखे हैं। जैसे आप कर्जे लेते हो बैंकों से, बड़े बड़े अरबपतियों ने कर्जे ले रखे हैं। उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी के दोस्त डकार गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई की रिपोर्ट में, सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि इस देश के अरबपति 8 लाख करोड़ का कर्जा डकार गए बैंकों का। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी ने माफ कर दिया इनका। ये मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। सुप्रीम कोर्ट बोला भाई किस किस का कर्जा माफ करा बताओ। 10 महीने हो गए, अभी तक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया किस किस का कर्जा माफ करा। यहाँ इतने सारे किसान भाई आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं, इतने सारे लोग आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने 2 साल में 1,14,000 करोड़ का कर्जा माफ करा। आप में से जिस जिसका कर्जा माफ करा, जा हाथ खड़े करके बताओ। किसी का कर्जा माफ नहीं करा भाई साहब। अरबपतियों के कर्जे माफ कर दिए,
किसानों के कर्जे माफ नहीं करे मोदी ने, व्यापारियों के कर्जे माफ नहीं करे मोदी ने। अगर किसान एक किश्त ना दे, उसके घर में गुंडे भेज देते हैं, बैंक वाले आत्महत्या करने को मजबूर कर देते हैं किसान को। अगर कोई एक किश्त ना दे, बाउंसर भेज देते हैं उनके घर में। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जिन्हें 1,14,000 करोड़ का जिनका कर्जा माफ करा था, कितनी बार आपने बाउंसर भेजे थे उनके घर? एक बार भी बाउंसर नहीं भेजे। उनका सबका कर्जा माफ कर दिया भाई साहब। तो 1,14,000 करोड़ का कर्जा माफ करा, बैंक खाली हो गए, दिवाला निकल गया बैंकों का। अब मोदी जी को 8 लाख करोड़ कर्जा माफ करना है। उनका कर्जा माफ करने के लिए अमित शाह ने और मोदी जी ने दोनों ने बैठ के ये पूरा षड्यंत्र रचा नोटबंदी का। सबसे पहले तो इन्होंने अपना काला पैसा ठिकाने लगाया। अमित शाह ने सारे काले पैसे से पूरे देश में जमीनें खरीदी, बीजेपी का सारा पैसा ठिकाने लगा दिया। फिर मोदी जी ने फोन कर करके अपने दोस्तों को कहा कि मैं 8 नवंबर को नोटबंदी करने जा रहा हूं, सारे जने अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। मोदी जी के जितने अरबपति दोस्त थे, सबने अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लिया भाई साहब। और फिर मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा कर दी। हम सब लोगों को लाइनों में लगा दिया। अब जितना पैसा आप लोगों ने लाइनों में लग के बैंकों में जमा कराया है, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपया इन अरबपतियों का लोन माफ करा जाएगा, उससे कर्जा माफ किया जाएगा। कई लोग मेरे को कहते हैं, भाई साहब देखना एक दिन मोदी जी जनधन खाते में 5-5 हजार जमा कराएंगे। मैंने पूछा जी, वो कहते थे 15-15 लाख जमा कराएंगे, आए क्या? ढेला नहीं आया, अब भी कुछ नहीं आएगा। ये जो आपने बैंकों में जमा कराया है, ये वापस मिल जाए तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाना, ये भी वापस नहीं मिलने वाला, सारा खा जाएंगे। जितना आपने लाइनों में लग लग के बैंकों में जमा कराया है, ये भी वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का। इसका सबसे बड़ा सबूत अभी 10 दिन पहले मिला है, जब आप लोग लाइनों में लगे हुए थे। विजय माल्या का नाम किस किसने सुना है जी? जरा हाथ खड़े करना। सबने सुन रखा है। विजय माल्या दारू बनाता है जी, बहुत बड़ा करोड़पति है, हजारों करोड़ रुपए है विजय माल्या के पास। उसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 9,000 करोड़ का बैंकों का। एक दिन रात को मार्च के महीने में मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भगा दिया, देश के बाहर भगा दिया। अगले दिन पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी विजय माल्या कहां गया? तो कहते पता नहीं चला, भाग गया। अरे सरकार चला रहे हो, धर्मशाला चला रहे हो, एक आदमी हवाई जहाज में बैठ के देश छोड़ के भाग गया, आपको पता नहीं चला? हवाई जहाज एयरपोर्ट में सीआरपीएफ होती है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, कस्टम होता है, इमिग्रेशन होता है। एक आदमी हवाई जहाज में बैठ के छोड़ के भाग गया, आपको पता नहीं चला? अब कह रहे हैं हम लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मोदी जी ने विजय माल्या का 1200 करोड़ का लोन और माफ कर दिया। जब आप लाइनों में लगे हुए थे, लाइनों में लग के जब आप बैंकों में पैसे जमा करा रहे थे, अपनी खून पसीने की कमाई, बैंकों में जैसे ही पैसे आने शुरू हुए, अभी 10 दिन पहले मोदी जी ने विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया भाई साहब, 1200 करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, फ्री में करा है क्या? फ्री में करा है क्या? आज एक भाई अपने भाई का काम नहीं करता फ्री में। 1200 करोड़ का लोन माफ करा, कुछ तो लिया होगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लगता
मोदी पैसे खाता है? हाथ खड़े करो जरा से। सबको लगता है। आज मैं एक तिजोरी लेके आया हूं जी। इस तिजोरी में मोदी जी का काला धन है। इसको तोड़ेंगे, इसमें से काला धन निकलेगा। मोदी जी का भी तोड़ते हैं इसको। ले आओ इधर। मोटू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लाइव लाइव हेलो, ये तिजोरी है मोदी जी के काले धन की। इसका ताला तोड़ा है अभी। इसमें निकले डॉक्यूमेंट, सच्चाई। ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के। इसमें सारे भाई खाते हैं। अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला का नाम सबने सुना है? बिड़ला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स वाले बिड़ला के सारे कंप्यूटर उठा के ले आए, सारे बही खाते उठा के ले आए। फिर इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई। ये भाई साहब इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, ये मेरे कागज नहीं है। जैसे मैंने बताया, पहले मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरी अंदर जान पहचान है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिड़ला के कंप्यूटर में एंट्री मिली। उसमें लिखा था, उस एंट्री में गुजरात सीएम, ये नहीं जी वो एंट्री, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। 2013 में गुजरात का सीएम कौन था? इसमें लिखा है मोदी को 25 करोड़ देने हैं, 12 करोड़ दे दिए, बाकी देने बाकी हैं। ये बिड़ला की कंप्यूटर में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। ये इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट है। दोस्तों, 3 साल हो गए, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इन कागजों की जांच नहीं कराई। ये मेरे ऊपर रोज आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाते हैं। हमारे ऊपर जब भी आरोप लगाते हैं, हम कहते हैं जांच करा लो। हमको डर नहीं लगता क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रखा। छाती चौड़ी करके कहते हैं जांच करा लो। मोदी जी ने जांच क्यों नहीं कराई इन कागजों की? इसका मतलब पैसे खाए मोदी ने। कितने लोगों को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से 25 करोड़ की रिश्वत ली थी? जरा हाथ खड़े करके। इसके बाद 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा का नाम सबने सुना है जी? सहारा के कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले। ये वो कागज है भाई साहब, वो कागज मेरे हाथ लग गए। इनकी किस्मत खराब है। इन कागजों में लिखा है कि सहारा ने कितना कितना कैश किस किस नेता को दिया। इन कागजों में लिखा है।
इस कागज पे इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत हैं। इस कागज पे सहारा के अफसर के दस्तखत हैं, 2 गवाहों के दस्तखत हैं। इस कागज में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं जरा साहब। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। मतलब 30 अक्टूबर 2013 को जायसवाल ने मोदी जी को गुजरात में 2.5 करोड़ रुपए कैश दिया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। ढेर सारी एंट्रियां है साहब इसमें। ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही कैश आ रहा है मोदी जी के घर में। 40 करोड़ रुपए मोदी जी को रिश्वत दी गई, सहारा ने रिश्वत दी, ऐसा इन कागजों के अंदर लिखा हुआ है। 2 साल हो गए उन बातों को, मोदी जी ने जांच नहीं होने दी भाई साहब इसकी। इस केस को इनकम टैक्स विभाग में इस केस को जो अफसर डील कर रहे थे, अफसरों के तबादले कर दिए, कमिश्नर के तबादले कर दिए। क्यों भाई? अगर तुमने पैसे नहीं खाए तो जांच करने देते। इसका मतलब मोदी जी ने सहारा से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। तो अगर नरेंद्र मोदी ने सहारा से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, अगर नरेंद्र मोदी ने बिरला से 25 करोड़ की रिश्वत ली थी, तो भाई साहब विजय माल्या के भी 1200 करोड़ रुपए फ्री में थोड़ी माफ करे होंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए फ्री में थोड़ी करे होंगे। जो 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया 2 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिन बड़े बड़े अरबपतियों का, वो फ्री में थोड़ी करा होगा। और जो 8 लाख करोड़ रुपए का लोन अब माफ करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो फ्री में थोड़ी करेंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये 8 लाख करोड़ का घोटाला है। आप लोगों को लाइनों में लगा लगा के पैसे जमा करा रहे हैं, आपके सारे पैसे खा जाएंगे। ये सारा पैसा अरबपतियों का लोन माफ करने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। भारत के आजाद इतिहास में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसका बड़े बड़े उद्योगपतियों के कच्चे खातों में नाम आया हो कि उन्होंने रिश्वत दी है दोस्तों। पहला प्रधानमंत्री है जो इतने खुलेआम रिश्वत ले रहा है, सीना ठोक के रिश्वत ले रहा है दोस्तों, और पूरे देश को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, उद्योगपतियों को बर्बाद। सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, किसान रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, सारा देश रो रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों। और रोज एक नया नाटक करते हैं, रोज एक नया, कभी रोने का नाटक करेंगे। एक दिन अपनी मां को लाइन में लगा दिया। शर्म की बात है भाई साहब, 90 साल की बूढ़ी मां को प्रधानमंत्री ने 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगा दिया। बताओ, शोभा देता है प्रधानमंत्री को? कल को अगर लाइन में लगने की बात आएगी, अगर कल को लाइन में लगना पड़ा, मैं लाइन में लगूंगा, कभी अपनी बूढ़ी मां को लाइन में नहीं लगने दूंगा। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो 90 साल की बूढ़ी मां को अपनी लाइन में लगा दे दोस्तों। माँ बाप क्यों पालते हैं अपने बच्चों को? इसलिए पालते हैं बुढ़ापे में काम आएंगे, सेवा करेंगे, इसलिए थोड़ी पालते हैं लाइन में लगा देंगे 90 साल की उम्र में दोस्तों। सबसे ज्यादा काला धन इस देश के अंदर नेताओं के पास है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये बड़े बड़े नेता डकार गए। मोदी जी कहते हैं नेताओं के भ्रष्टाचार को नहीं छुआ जाएगा।
पॉलिटिकल पार्टियों के काले धन को नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई? कह रहे कैशलेस बनो, पहले बीजेपी को तो कैशलेस बनाओ। बीजेपी का 70% चंदा कैश में आता है। प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि बीजेपी का चंदा हम पेटीएम से लेंगे, हम भी पेटीएम से काम करना चालू करेंगे। कहते हैं देशभक्ति करो, त्याग करो, थोड़ा सा त्याग आप भी करो प्रधानमंत्री जी। आप तो घूमते हो बड़े बड़े हवाई जहाजों में और सारे देश को लाइन में लगा दिया आपने। बोले 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ अपनी बेटी की। मोदी जी का एक दोस्त है रेड्डी, बंगलोर में रहता है, उसकी बेटी की शादी थी पिछले महीने। 500 करोड़ रुपए में शादी करी है भाई साहब, 500 करोड़ में। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा। उसके नोट कैसे बदल गए? हमारे नोट नहीं बदलते, उसके 500 करोड़ कैसे बदल गए? वो तो कराए 500 करोड़ में अपनी बेटी की शादी, हम कराए 2.5 लाख में। घर से फालतू है हमारी बेटी, हमको भी बहुत प्यारी है जी अपनी बेटी। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो, ऑर्डर पास कर दो। जितने बीजेपी के विधायक हैं, जितने बीजेपी के सांसद हैं, कल से किसी के घर में भी शादी होगी 2.5 लाख रुपए में शादी कराएगा। तुम अपनी बेटी की 2.5 लाख में शादी करके दिखाओ, हम 1.25 लाख में करके दिखा देंगे। तुम करके तो दिखाओ। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी मिला, कहता है जी 20 साल से मेरा पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता आया है। बोला बहुत सेवा करी हमने आरएसएस की, बहुत सेवा करी बीजेपी की, बहुत मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन कहता अब मैंने पूरे परिवार को बोल दिया काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना अपनी जिंदगी के अंदर। अब हम सब लोगों को कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। आज आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं। अखबार वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत छाप देते हैं, टीवी वालों में हिम्मत नहीं है, सबको डरा रखा है मोदी जी ने। आपको ये जिम्मेदारी आज लेके जानी पड़ेगी। अपने आस पड़ोस में, गांव में सब लोगों को बोलना पड़ेगा मोदी चोर है, मोदी रिश्वत खाता है, मोदी पैसे खाता है और ये 8 लाख करोड़ रुपए की नोटबंदी का घोटाला है। कई ये मीडिया वाले कहते हैं, माइक लगा देंगे, हाँ जी क्या आप काले धन के खिलाफ हैं? तो वो तो कहेगा हाँ जी मैं काले धन हूं। तो क्या आप नोटबंदी का समर्थन करते हैं? वो कहेगा नहीं जी बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, पर स्कीम तो अच्छी है भाई साहब, स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है, इंप्लीमेंटेशन भी खराब है। ये चोरी करने के लिए पूरी की पूरी नोटबंदी लेके आए हैं। अब इस देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप सब लोगों को अपने अपने गांव में जाके इसका प्रचार करना है और जरूरत पड़ी तो सब लोगों को सड़क के ऊपर भी उतरना पड़ेगा दोस्तों।